नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल राज राठौर एजुकेशन में। और मैं हूं आपका अपना राठौर सर। तो साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मॉडल लाइब्रेरी एक्ट। बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को पढ़ना, परीक्षा के दृष्टि बेहद इम्पोर्टेंट है। आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपके परीक्षा में एग्जाम में आते हैं। तो आज हम लोग मॉडल यूनियन लाइब्रेरी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसके बारे में तो मॉडल यूनियन लाइब्रेरी एक्ट के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। मॉडल यूनियन लाइब्रेरी एक्ट है क्या, है ना। इसकी पृष्ठभूमि जो है 1948 में तय की गई थी। और ये जो लाइब्रेरी एक्ट है, इसका बनाने का उद्देश्य क्या था कि भारत सरकार ने 1948 में नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए क्या बनाया, तो एक समिति बनाई, है ना। और इस समिति में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान भारत के लिए 30 वर्षीय कार्यक्रम तैयार किया। और इसमें यूनियन लाइब्रेरी बिल का मसौदा शामिल था, है ना। और सेकेंड पॉइंट है इसका कि मॉडल यूनियन लाइब्रेरी एक्ट, इसका मुख्य विशेषता की बात हम लोग कर लेते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये हम लोगों को जानना पड़ेगा, है ना। क्या है इसकी मुख्य विशेषताएं? तो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं ऐसा इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, 1 नंबर पर है राष्ट्रीय पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन। यह प्राधिकरण राष्ट्रीय पुस्तकालयों की देखरेख और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर में देखते हैं, दूसरा नंबर है कि राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालयों की स्थापना। इसमें राष्ट्रीय कॉपीराइट पुस्तकालय शामिल है, जो कॉपीराइट सामग्री को संग्रहित करेगा। के बाद राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति का गठन। यह समिति प्राधिकरण को इस एक्ट के तहत विभिन्न मामलों में सलाह देगा। फिर है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोष की स्थापना। विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं। पुस्तकालयों के वित्त पोषण के लिए एक विशेष कोष बनाया जाएगा, है ना। फिर बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स डिलीवरी एक्ट 1954 में संशोधन, इस कानून में बदलाव किया गया और बदलाव के पश्चात कहा गया कि पुस्तकालयों को और मजबूत किया जाएगा। फिर है यूनियन लाइब्रेरी बिल लागू न होने के कारण केंद्र सरकार ने ना तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय खोलने में रुचि दिखाई और ना ही यूनियन लाइब्रेरी बिल को पारित किया, है ना। फिर है संवैधानिक बाधा। भारतीय संविधान में पुस्तकालय और शिक्षा शुरू में राज्य सूची में थे। 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया, लेकिन पुस्तकालय जो है ये राज्य सूची में ही रहा, ठीक है। समवर्ती मतलब राज्य और केंद्र दोनों सूची में। फिर है यूनियन लाइब्रेरी बिल पास करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा, जिसमें पुस्तकालयों को यहाँ से हटाएंगे राज्य सूची से और उसको हटा करके यूनियन या समवर्ती सूची में शामिल करना होगा। हम अभी वर्तमान की स्थिति की बात करेंगे। तो जब तक संविधान में संशोधन नहीं होता, तब तक राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय विधान यानी यूनियन लाइब्रेरी एक्ट लागू करना संभव नहीं है। इसलिए पुस्तकालयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो अभी भी राज्यों के ही पास है। चलिए, अब हम लोग इसका निष्कर्ष है कि मॉडल यूनियन लाइब्रेरी एक्ट एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, जो राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली को मजबूत करने के लिए बनाया गया था, लेकिन संवैधानिक सीमाओं के कारण इसे लागू नहीं किया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन का मॉडल लाइब्रेरी एक्ट। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का तो प्रस्ताव और संशोधन की बात कर लेते हैं पहले। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने 1930 में बनारस में आयोजित अखिल एशिया शैक्षिक सम्मेलन में एक सम्मेलन पत्र के रूप में क्या प्रस्तुत किया? तो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट प्रस्तुत किया। कब? तो
1930 ईस्वी में, कहाँ पर, क्या नाम था उसका, अखिल एशिया शैक्षिक सम्मेलन नाम था इसका। और बाद में इसी का संशोधन करके इसका नाम रख दिया गया मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ठीक है, इसे 1931 में पश्चिम बंगाल में और 1933 में मद्रास में लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ अनिवार्य धाराओं के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका। फिर है मॉडल लाइब्रेरी एक्ट की मुख्य विशेषताएं। पहला है सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली। यह एक्ट जो है शहर हो गया, ग्रामीण हो गया और अन्य क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों की व्यवस्था प्रदान करेगा, है ना। फिर है सेकेंड नंबर में राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण, SLA इसको कहते हैं। शिक्षा मंत्री को राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण बनाया जाएगा। इसका कर्तव्य होगा कि राज्य में पर्याप्त पुस्तकालय सेवाएं प्रदान की जाए। ठीक है, फिर है राज्य पुस्तकालय समिति का गठन। यह समिति इस एक्ट के तहत उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण को सलाह देगी। फिर है स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण, LLA इसको कहा गया, यानी प्रत्येक शहर और प्रत्येक जिले के एक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ठीक है, जी सर। बोलो, चलिए सर, अपने 11:30 बजे तक। 11 बजे तक कोशिश करे छे। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे लाइब्रेरी शेष का। राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण, सरकार और स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण समय समय पर निर्धारित तरीके से लाइब्रेरी शेष के रूप में धन जुटा सकते हैं। निष्कर्ष इसका निकला, डॉक्टर रंगनाथन का मॉडल लाइब्रेरी एक्ट भारत में एक व्यापक सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। टेक्निकल फॉल्ट हो गया है लगता है। साथियों, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया है शायद।